हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीओपीडी के बारे में, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीओपीडी के बारे में, और वो भी इजी लैंग्वेज के अंदर। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्टली बात करते हैं हम सीओपीडी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि सीओपीडी है वो होता क्या है। सीओपीडी इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज नॉट फुली रिवर्सिबल। तो इसका मतलब है कि सीओपीडी एक क्रोनिक यानी लॉन्ग टर्म और प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, जिसमें एयर फ्लो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब पेशेंट को सांस लेने में हमेशा दिक्कत रहती है, और ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाए तो। सीओपीडी में एयर फ्लो लिमिटेशन फुली रिवर्सिबल नहीं होती, यानी मेडिसिन भी अगर कोई पर्सन ले लेता है तो वो प्रॉपर सीओपीडी से बाहर नहीं निकल सकता। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सीओपीडी उसकी क्या फुल फॉर्म होती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसे हम सीओपीडी के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। सीओपीडी इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर विद एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन एंड एल्वियोलार डैमेज। सीओपीडी एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज होती है जिसमें एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, और लंग्स के अंदर जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और जो पर्सन की एल्वियोलाई होती है वो भी डैमेज हो जाती है, जिससे पर्सन है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी होता है उसके कौन कौन से इटियोलॉजी है। फर्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग मेजर कोज। स्मोकिंग से क्या होता है, जो लंग्स की एयरवे हैं या एल्वियोलाई है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, जिससे सीओपीडी है उसका चांस होने का बढ़ जाता है। सेकंड है एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन और स्मोक है वो लंग्स को इरिटेट कर देता है, जिससे लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, जिससे पर्सन है उसके अंदर सीओपीडी की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। थर्ड है ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स। फैक्ट्री डस्ट, फ्यूम्स, गैसेज और केमिकल्स में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उनके एयरवे के अंदर कंटिन्यू इन्फ्लामेशन रहता है, जिससे उनके अंदर सीओपीडी है वो डेवलप हो सकता है। फोर्थ जेनेटिक फैक्टर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इस जेनेटिक डेफिशिएंसी में लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटीन है वो कम हो जाता है, जिससे एल्वियोलाई है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। फिफ्थ है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर कोई पर्सन है उसके अंदर बार बार लंग इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसका एयरवे या फिर जो एल्वियोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है, और सीओपीडी है उसका होने का चांस है वो बढ़ जाता है। सिक्स्थ है एडवांस एज। एज बढ़ने के साथ साथ जो लंग्स की इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है, जिससे सीओपीडी के होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। ईटियोलॉजी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी है उसका क्या पैथोजेनेसिस होता है, यानी बॉडी के अंदर जो सीओपीडी है उसकी कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। तो फर्स्टली क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे। तो फर्स्टली क्या होता है, पर्सन का जो एयरवे होता है उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है। म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी, एक्सेस म्यूकस। म्यूकस ग्लैंड है वो बड़ी हो जाती है, और ज़्यादा थिक म्यूकस है उसका प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, जो एयरवे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्रोंकियल वाल थिकनिंग। बार बार इन्फ्लामेशन के कारण जो ब्रोंकाई की वाल्स होती है वो मोटी हो जाती है, और जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है। एल्वियोलार वाल्स डिस्ट्रैक्शन एम्फाइसीमा। एल्वियोलाई की जो वाल्स होती है वो टूट जाती है, जिससे लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, और जो गैस एक्सचेंज होती है वो भी कम हो जाती है। लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल। लंग्स की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए जो एयर होती है वो इजिली बाहर है वो नहीं निकल पाती। एयर ट्रैपिंग हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। पर्सन है उसका एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, और जो लंग्स की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे जो पर्सन है वो प्रॉपर गैस एक्सचेंज है वो नहीं कर पाता है, जिससे जो पर्सन होता है उसके लंग्स है वो फूले फूले दिखाई देते हैं। रिजल्ट रिड्यूस्ड एयर फ्लो एंड इम्पेयर गैस एक्सचेंज। तो लास्ट में क्या रिजल्ट आता है कि जो पर्सन होता है उसके एयर फ्लो है वो कम हो जाता है, और जो गैस एक्सचेंज होता है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी बिल्कुल कम हो जाता है या इम्पेयर हो जाता है। पैथोजेनेसिस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सीओपीडी है उसके अंदर कौन कौन से ग्रोथ चेंजेज है वो देखने को मिलते हैं। ग्रोथ चेंजेज वो चेंजेज होते हैं जो पर्सन होता है वो अपनी आंखों से देख सकता है, या उसे देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत है वो उसे नहीं पड़ती है। फर्स्ट है हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। लंग्स नॉर्मल से ज़्यादा फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर ही फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। सेकंड है बोलस चेंजेस लार्ज एयर स्पेसेज।
एल्वियोलाई है वो टूट जाती है और टूट टूट कर बड़े एयर स्पेसेज यानी बुलाई है वो बना लेती है, जो लंग फंक्शन को और भी कम कर देती है। एनलार्ज्ड चेस्ट, बैरल चेस्ट अपीयरेंस, लॉन्ग टर्म एयर ट्रैपिंग की वजह से चेस्ट है वो राउंड या फुल हो जाती है, जिससे बैरल चेस्ट कहा जाता है। ग्रोथ चेंजेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी होता है उसके अंदर कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक चेंज है वो देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक चेंज वो चेंज होते हैं जिन्हें पर्सन है वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप है उसकी जरूरत पड़ती है। जिसमें फर्स्ट आता है इंक्रीज्ड म्यूकस ग्लैंड्स, जो म्यूकस का प्रोडक्शन करने वाली ग्लैंड्स हैं उनका साइज है वो बढ़ जाता है। सेकंड है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेशन, लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो ज़्यादा जमा हो जाती है। थर्ड है डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलार सेप्टा, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उसकी जो वाल्स होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। फोर्थ है लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, लंग्स की इलास्टिसिटी देने वाली जो फाइबर्स होती है वो कम हो जाती है, जिससे जो लंग्स है वो वीक हो जाती है। माइक्रोस्कोपिक चेंज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी होता है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 मंथ्स फॉर 2 ईयर्स, 3 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक लगातार पर्सन है उसको खांसी हो जिससे म्यूकस आता है और ये प्रॉब्लम 2 साल तक अगर रिपीट होती है तो उसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। सेकेंड है एम्फाइसीमा, परमानेंट डायलेशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलाई। एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन का एयरवे होता है वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं और जो एल्वियोलाई होती है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी होता है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है स्मोकिंग, सबसे कॉमन रीजन होता है ये। सिगरेट स्मोक से क्या होता है लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं। सेकंड है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से क्या होता है जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं। थर्ड है बायोमास फ्यूल, बायोमास फ्यूल का मतलब होता है लकड़ी, गोबर या फिर जो चूल्हा जलता है उसका धुआं, जो कि अपने रूरल एरिया होते हैं उसके अंदर मोस्टली पाया जाता है। तो वो क्या करता है जो लंग्स होते हैं उसको इरिटेट करता है। फोर्थ है जेनेटिक फैक्टर, कुछ लोगों में जीन्स की वजह से सीओपीडी होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। फिफ्थ है फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन, बचपन में बार बार लंग इन्फेक्शन होने से सीओपीडी है उसका चांस बढ़ जाता है। सिक्स्थ है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, फैक्ट्री, माइनिंग, केमिकल स्मोक या डस्ट में काम करने वाले लोगों के अंदर सीओपीडी के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं जो पर्सन होते हैं उसके एयरवे उसको ब्लॉक कर देते हैं और वहां पर इरिटेशन है वो कोज कर देते हैं। रिस्क फैक्टर के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो सीओपीडी होता है उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर यानी साइन और सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है क्रोनिक कफ, लंबे टाइम से चलने वाली खांसी को हम क्रोनिक कफ बोलते हैं। सेकंड है स्पुटम प्रोडक्शन, पर्सन है उसको डेली स्पुटम है वो प्रोड्यूस होता है। थर्ड है डिज्निया ब्रीथलेसनेस, पर्सन है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। फोर्थ है वीजिंग साउंड, यानी पर्सन है जब भी वो सांस लेने की कोशिश करता है तो उसे सीटी की आवाज आती है। फिफ्थ है बैरल चेस्ट, पर्सन है उसका चेस्ट राउंड हो जाता है और फुला हुआ लगता है। फिफ्थ है फटीग, पर्सन है उसको थकान महसूस होती है। फिर आता है साइनोसिस, पर्सन की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जिसमें फर्स्ट आता है कोर परमोनियल राइट हार्ट फेलियर, सीओपीडी में लंग्स का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे राइट साइड का जो हार्ट होता है उस पर वर्कलोड है वो बढ़ जाता है और हार्ट है वो वीक हो जाता है, जिससे हार्ट फेलियर है वो हो सकता है। सेकेंड है रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के अंदर फेल हो जाते हैं, जिससे पर्सन है उसके अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। थर्ड है निमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन है वो इजीली हो जाता है क्योंकि सीओपीडी में एयरवे वीक होते हैं और म्यूकस है वो जमा हुआ रहता है। फोर्थ आता है न्यूमोथोरेक्स, डैमेज एल्वियोलाई है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे एयर है वो लंग्स के बाहर कलेक्ट हो जाती है और लंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं। फिफ्थ है वेट लॉस, सांस लेने में जो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है पर्सन की, जिससे बॉडी की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, जिससे जो पर्सन होता है उसका वेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस के बाद में अब हम बात करते हैं सीओपीडी के डायग्नोसिस के बारे में। फर्स्ट आता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो पर्सन से पूछता है कि आपको पहले ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं थी जिससे सीओपीडी की कंडीशन बनती है, और जो डॉक्टर होता है वो पर्सन का पूरा बॉडी का चेकअप करता है। सेकंड आता है एक्सरे, एक्सरे से जो लंग्स होते हैं उसकी शेप साइज पता चल जाती है। थर्ड है स्पायरोमेट्री FEV1/FVC रिड्यूस्ड, स्पायरोमेट्री है ये एक मेन टेस्ट होता है, इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मेजर होता है। अगर पर्सन है उसके अंदर सीओपीडी की कंडीशन है तो FEV1/FYC का जो रेशियो होता है वो कम देखने को मिलता है।
फोर्थ है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एम्फाइसीमा और एयरवे डैमेज को क्लियरली पर्सन के अंदर शो करता है। फिफ्थ है आर्टीरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस। ब्लड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना सीओपीडी है उसको कंफर्म करता है। सिक्स्थ है हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग हिस्ट्री सीओपीडी का एक इंपॉर्टेंट क्लू होता है। डायग्नोसिस के बाद में हम बात करते हैं कि सीओपीडी है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यानी सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं उनका यूज करते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं उनका यूज करते हैं। फर्स्ट आता है स्टॉप स्मोकिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्मोकिंग बंद करने से क्या होता है, जो पर्सन के जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्किंग हो जाते हैं। सेकंड है ब्रोंको डायलेटर्स इनहेलर्स। पर्सन है उसे ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स होती है वो इनहेलर के रूप में दी जाती है, जिससे अगर उसे सडन अटैक आता है अस्थमा का तो उस कंडीशन में वो उन्हें इनहेल कर ले, जिससे जो उसके एयरवे होते हैं वो प्रॉपरली खुल जाए। थर्ड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। पर्सन है उसके एयरवे के अंदर सीओपीडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है वो यूज में आती है। फोर्थ आता है ऑक्सीजन थेरेपी। पर्सन अगर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। फिफ्थ आता है एंटीबायोटिक्स इफ इन्फेक्शन। अगर सीओपीडी की कंडीशन किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रही है पर्सन के तो उसे एंटीबायोटिक्स है वो भी प्रीफर करते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इसमें क्या करते हैं पर्सन है उसको योगा करवाते हैं और उसे कुछ चेस्ट की एक्सरसाइज है वो करवाते हैं और साथ ही उसे हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जिससे जो पर्सन होता है उसके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। फिफ्थ वैक्सीनेशन फ्लू न्यूमोकोकल। पर्सन है उसको वैक्सीन है वो भी एडमिनिस्टर की जाती है जिससे सीओपीडी है उसके चांस है वो कम हो जाए। सर्जरी सीवियर केसेज, अगर सीओपीडी क्रॉनिक हो जाए तो उस कंडीशन में पर्सन है उसके अंदर सर्जरी है वो भी परफॉर्म करनी पड़ जाती है। ट्रीटमेंट के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि सीओपीडी है उसको हम कैसे प्रिवेंट करें। फर्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग। पर्सन है उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग का जो धुआं होता है वो लंग्स है उसको इरिटेट करता है। सेकंड है रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एक्सपोजर। पर्सन है उसको जो एयर पोल्यूटेड एरिया होते हैं वहां पर नहीं जाना है। थर्ड है यूज मास्क इन डस्टी एरिया। पर्सन अगर वो डस्ट की जगह में रह रहे हैं तो उस कंडीशन में उसे मास्क है उसका भी यूज करना चाहिए। फोर्थ है रेगुलर वैक्सीनेशन। पर्सन उसको टाइम टू टाइम वैक्सीन है वो भी लगवानी चाहिए। फिफ्थ है अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर उसे किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जैसे निमोनिया, तो इस कंडीशन में क्या करना है पर्सन है उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट करवाना है ताकि जो सीओपीडी की कंडीशन है वो क्रिएट नहीं हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक सीओपीडी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करें।